ट्रॉमा सेल शिद्दत की नेक्स्ट एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग हो चुकी है क्योंकि अब बेनकाब हो चुका है सुल्तान। सुल्तान से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही और वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ चुका है और इसरा के पास जाता है और इसरा को कहता है कि इसरा, जो कुछ तुम कर रही हो अपने घर वालों के साथ मिलकर, ये बात मुझे बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसरा को हासिल करने के लिए इस तरह के झूठ बोलना, इस तरह के तमाशे करना तुम्हें जेब नहीं देता। हाँ, अगर तुम उसे चाहती हो, पसंद करती हो, तुम्हें अपने फैसले पर निदामत है जो तुमने मुझे अपना कर किया था, तो मुझे बताओ, मैं आज तुम्हें अपने हाथों से उसके साथ रुखसत कर देता हूँ। लेकिन इस तरह से मुझे बदनाम मत करो। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैंने तुम्हें बदनाम नहीं किया है, बल्कि सरेआम जो कुछ तुमने इसरार के साथ किया था वो भी दुनिया ने देखा है तमाशा। और उसके बाद जो कुछ तुम कर रहे हो और तुम खुद उगल रहे हो, इस चीज़ को सब कुछ सामने आ चुका है। इसलिए अब ये ढकी छुपी कोई बात नहीं रह गई है। तुम भी अपने दिमाग को अच्छे तरीके से सेट कर लो और कभी भी मेरे साथ राब्ता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ शुरू कर लिया है और फ़ायदा यही है कि तुम भी मेरी जान छोड़ दो, क्योंकि मज़ीद तुम्हारे साथ रहना या बात करना मेरे या बस की बात नहीं रही है। तुमने सारी हदें पार कर दी हैं। वो उस पर शदीद गुस्सा करती है और कहती है कि बस मेरी ज़िंदगी में अब इसरार जैसा इंसान आ चुका है। मुझे तो अफसोस इस दिन का है जिस दिन मैंने उसका प्यार ठुकराया था और उसके प्रपोजल को ठुकराया था। आज तक मैं इस चीज़ को भुगत रही हूँ, लेकिन अब मैं इस जैसे इंसान को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि बस अब मेरी ज़िंदगी इसी के साथ ही शुरू हो और इसी के साथ ही ख़त्म हो। जिसको सुनकर वो कहता है, हाँ, ये बात तो मुझे नज़र आ रही है और बगावत पर जो तुम उतरी हुई हो वो भी नज़र आ रहा है। लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और इसरार को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप लोग मिलकर मेरे बारे में जो कुछ कर रहे हैं, इस चीज़ को मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। देख लेना कि दुनिया के सामने तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम याद रखोगी। आगे सिसरा कहती कि मुझे तुम्हारी इन बातों का कोई भी असर नहीं है। बेहतर यही है कि तुम अपना रास्ता नापो और मैं अपना रास्ता नापती हूँ। इसलिए मेरी जान छोड़ दो और मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की कोई भी ज़रूरत मट्टी में मिलने वाली है और सब कुछ अंदाज़ा हो जाने वाला है कि कुछ भी इसके पास नहीं रहा और वो इसी काबिल था जो उसको मिल कर रहा है। वो सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा, लेकिन वो इस बात पर हैरान होता है, कहता है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। यानी कि मेरी नौकरी शोकरी हर चीज़ चली गई। जिस चीज़ पर वो मान करता रहता था कि मैं ये भी अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं वो भी अफोर्ड कर सकता हूँ, आज उसके पास कुछ भी नहीं रहा है और वो काफ़ी हैरान हो रहा है कि आखिर ये सारा सिस्टम कैसे हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ पा रहा है कि आखिर मेरे साथ, सुल्तान के साथ ये सब कैसे हो गया। लेकिन देखिए जी, जो कुछ वो करता रहे अब तो उसको इस बात को भुगतना ही होगा और ये चीज़ उसके सामने आकर ही रहनी है। और ऐसा ही हो रहा है क्योंकि वो जो कुछ करना चाह रहा था वो तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो असरा को नहीं भूल पा रहा है और असरा से फिर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ जो कुछ भी हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि असरा कहती है कि तुम्हारी ये वीडियोस देखने के बाद तो बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हारे साथ रहा जाए। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके खुद अपने मुंह से इस चीज़ का इजहार कर लो कि तुमने सब कुछ किया है, क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो, ताकि तुम्हारी ये इसलिए दुनिया के सामने खुले। खुल तो काफ़ी कुछ किया है, लेकिन मज़ीद भी मैं सब कुछ सबके सामने लेके आना चाहती हूँ, ताकि हर चीज़ मरिया मेट हो जाए और सबको पता चल जाए कि क्या हो रहा है। खैर, अब देखेंगे कि बहुत ही परेशानी का आलम है सुल्तान के लिए, क्योंकि वो असरा को खोना भी नहीं चाहता है, लेकिन उसके हाथ से सब कुछ जा रहा है और चला गया है। इस चीज़ का अंदाज़ा अब उसको हो चुका है। प्रमोशनल शिद्दत के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि असरा कहती है कि आज मुझे दिली सुकून मिला है, क्योंकि सुल्तान की असलियत जो है खुल के सामने आ चुकी है। उसकी माँ कहती है कि आखिर सुल्तान ऐसा कैसे झूठ बोल सकता है। हो सकता है कि वाकई में वो सब वीडियो सब कुछ गलत हो, झूठ हो, उसके खिलाफ कोई साजिश हो। लेकिन अब देखेंगे कि उसके घर वाले कहते हैं, यानी कि लीजे और असरा आखिर कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सुल्तान अपने झूठ की खातिर कुछ भी कर सकता है और अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और वो कहती है अपनी माँ से कि मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ, उसने जिस जिस तरीके से सारे काम किए हैं वो भी मैं बखूबी जानती हूँ, इसलिए वो किसी हद तक भी जा सकता है। इसलिए अपने दिल में उसके बारे में कुछ भी ऐसी बात मत रखिएगा। ये सब कुछ उसने किया होगा, लेकिन जो भी है ये सब हकीकत है, मुझे इस चीज़ का यकीन है। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा, मुझे अफसोस तो इस बात का है कि अब मैं किसी भी तरह
तुम्हें उसके साथ नहीं भेज सकती। तुम्हारे और उसके रास्ते अब अलहदा होने ही चाहिए। लेकिन जी बात तय हो जाती है और बहुत ज़्यादा उम्मीद दिलाई जाती है कि अब असरा को उसके साथ मज़ीद नहीं रहना पड़ेगा। सारा कुछ यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये जो मामला हुआ है सुल्तान वाला, इसने सब कुछ ठीक कर दिया है और सबकी आंखें खोल के रख दी हैं। क्योंकि जैसे ही ये मामला, ये केस आगे बढ़ता है तो वाक़ई में यही साबित होता है कि नहीं, ये सुल्तान इस काबिल नहीं है कि इसके साथ असरा को रहने दिया जाए। लेकिन अब देखेंगे कि सुल्तान बड़ी ही चालाकी के साथ काम कर रहा है और कहता है कि मैं इस सारे झूठ को पकड़ कर ही दम लूँगा। क्योंकि वो तो जानता है कि उसके साथ ये सब खेल हुआ है। जो खेल वो दुनिया के साथ खेलता रहा, जो खेल दुनिया को तमाशा कराने के लिए करता रहा, वो आज उसके साथ ही हो गया और ख़ुद ही वो दुनिया का तमाशा बन के रह चुका है। हर कोई उसको बड़े ही हकारत की नज़र से देख रहा है और हर कोई उसको बड़े ही अजीब नज़र से देख रहा है। खैर अब देखेंगे कि अपने हाथों से वो खुद ही लुटने वाला है, उसके हाथ से हर चीज़ जाने वाली है। क्योंकि जैसे ही ये मामले बढ़ते हैं तो सबको यकीन हो जाता है कि ये एक करप्ट इंसान है और इस जैसे इंसान के साथ राब्ते बिल्कुल बेफजूल हैं और ऐसे इंसान के साथ रहना और बातचीत बिल्कुल बेफजूल है। इसलिए सब लोग मिलकर फैसला करते हैं उसके ऑफिस में कि जितनी जल्दी हो सके इस इंसान को इधर से निकाला जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यानी कि सुल्तान जिस पर अकड़ता था, जिस बात पर और नाज करता रहता था कि मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, वो अब खैर मिट्टी में मिलने वाली है और सब कुछ अंदाज़ा हो जाने वाला है कि कुछ भी इसके पास नहीं रहा और वो इसी काबिल था जो उसको मिल कर रहा है। वो सब कुछ उससे छीन लिया जाएगा। लेकिन वो इस बात पर हैरान होता है, कहता है कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। यानी कि मेरी नौकरी शोकरी हर चीज़ चली गई। जिस चीज़ पर वो मान करता रहता था कि मैं ये भी अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं वो भी अफोर्ड कर सकता हूँ, आज उसके पास कुछ भी नहीं रहा है और वो काफ़ी हैरान हो रहा है कि आखिर ये सारा सिस्टम कैसे हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ पा रहा है कि आखिर मेरे साथ, सुल्तान के साथ ये सब कैसे हो गया। लेकिन देखिए जी, जो कुछ वो करता रहे अब तो उसको इस बात को भुगतना ही होगा और ये चीज़ उसके सामने आकर ही रहनी है। और ऐसा ही हो रहा है क्योंकि वो जो कुछ करना चाह रहा था वो तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो असरा को नहीं भूल पा रहा है और असरा से फिर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जो कुछ भी हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि असरा कहती है कि तुम्हारी ये वीडियोज़ देखने के बाद तो बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हारे साथ रहा जाए। इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके खुद अपने मुँह से इस चीज़ का इज़हार कर लो कि तुमने सब कुछ किया है। क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो, ताकि तुम्हारी ये असलियत दुनिया के सामने खुले। खुल तो काफ़ी कुछ किया है लेकिन मज़ीद भी मैं सब कुछ सबके सामने लेके आना चाहती हूँ, ताकि हर चीज़ मरिया मेट हो जाए और सबको पता चल जाए कि क्या हो रहा है। खैर अब देखेंगे कि बहुत ही परेशानी का आलम है सुल्तान के लिए, क्योंकि वो असरा को खोना भी नहीं चाहता है, लेकिन उसके हाथ से सब कुछ जा रहा है और चला गया है। इस चीज़ का अंदाज़ा अब उसको हो चुका है।